सो अब यहाँ पे देखिए टर्मिनल में बेसिक्स कमांड्स हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम इसको मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ, ठीक है? मेरे इमेजेस को यहाँ पे मैं रख देता हूँ। सो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिक्स कमांड कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप बैकअप के लिए काम कर रहे हो, मतलब कि कोई भी डेवलपर होगा तो वो बैकअप लेगा। तो बैकअप कौन ले रहा है, उसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आपको एक कमांड रन करना पड़ता है कि क्या-क्या अभी एग्ज़िस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि गिट मैं लिखता हूँ, दैट इज़ गिट कॉन्फ़िग, ठीक है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सारे लिस्ट मुझे देखनी है, तो इस तरह से मैं देखूँगा कि गिट के कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मुझे बताएगा। हालाँकि आपके कोर्स में सारी चीज़ें नहीं है, हमें सिर्फ़ 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये देखिए यूज़र डॉट नेम और यूज़र डॉट ईमेल कि मैंने क्या सेट किया हुआ है। तो ये मेरे ईमेल और यूज़र्स हैं, ठीक है? तो इसके थ्रू क्योंकि जब हम बैकअप लेंगे तो बैकअप के साथ वो डिटेल भी स्टोर होती है कि भाई ये बैकअप जिसने लिया उसका नाम क्या है, उसका ईमेल क्या है, तो वो सारी चीज़ें भी स्टोर होती है। तो ये बेसिक इतनी कॉन्फ़िगरेशंस है जो हमें यूज़ करनी पड़ती है, इसको सेटअप करना पड़ता है। तो हालाँकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है, फिर भी अगर आप कर रहे हो, किसी और के पीसी पे कर रहे हो, तो आपको ये सेटअप करना ज़रूरी है। तो उसके लिए कमांड क्या रहता है? सो यहाँ पे देखिए ये कमांड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, अगर मुझे सारी कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट नहीं देखनी है, चलिए इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे अ, मैनेज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली दोनों ही स्क्रीन दिखे, ठीक है? सो ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि मुझे चलिए पूरा लिस्ट नहीं जानना है, तो मुझे ये जानना है कि भाई इसका यूज़र नेम क्या सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गिट दैट कॉन्फिग एंड डैश डैश ग्लोबल और यूज़र डॉट नेम, ठीक है? यहाँ से ही देखो यहाँ पे भी आप ले सकते हो। तो मुझे सिर्फ़ ये जानना पड़ेगा कि देखो ये मेरा नेम मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है? या फिर मुझे ईमेल जानना है, तो ये मेरा ईमेल मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है? अब ऑलरेडी जो कमांड आपने रन किए हैं उसको कैच करने के लिए आप एरो की से भी आप ये कमांड को डायरेक्टली तो आपको बार-बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप फैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब समझो यहाँ पे कोई और नाम है, कोई और ईमेल है, तो आप कैसे करोगे? तो मतलब कि मुझे मेरा सेट करना है, ठीक है? तो आप इस तरह से सेट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि इसको आप कैसे करोगे। सो बेसिकली आपको क्या करना है, जस्ट आपको रन करना है ये कमांड गिट कॉन्फिग और यूज़र डॉट नेम और नाम, ठीक है? तो जहाँ पे भी आपका यहाँ पे है देखिए जैसे मैं नेम लिखता हूँ, तो चलिए ईमेल की जगह मैं यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पे मुझे डबल कोट्स में लिखना है गिरीश चौधरी, ठीक है? जो भी नाम है आप अपना लिखो, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। वैसे ही आप ईमेल भी सेट कर सकते हो अपना। तो इस तरह से आप जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना वो बैकअप ही नहीं लेगा या फिर किसी और के नाम से लेगा व्हिच इज़ नॉट बेटर। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए कि गिट को कैसे सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। सो चलिए यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप को हाइड करके रखा है, इसको मैं शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ दैट टेस्ट गिट, ठीक है? टेस्ट गिट, चलिए। अब यहाँ पे मैं इसी फ़ोल्डर में मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी इस फ़ोल्डर को भी मैं यहाँ पे ओपन रखता हूँ ताकि आपको पता चले। अब जैसे इस फ़ोल्डर में मुझे जाना है तो इसमें अभी मैं कहाँ पे हूँ ये देखिए डेस्कटॉप पे हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं डेस्कटॉप पे हूँ। डेस्कटॉप पे तो मेरा फ़ोल्डर है नहीं, मुझे मेरा बैकअप यहाँ पे लेना है, ठीक है? तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आप बाश में जाएँगे तो डायरेक्टली देखिए आप इसी फ़ोल्डर में जाएँगे। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ॉन्ट थोड़े बड़े कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट इसी फ़ोल्डर में हैं, तो इसको जस्ट थोड़ा वाइड कर देता हूँ मैं। सो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं अब कहाँ पे हूँ, ये देखिए टेस्ट गिट नाम का फ़ोल्डर है उसी में हूँ, ठीक है? या फिर आप कमांड मोड से भी जा सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैंने जैसे कहा था कि आप दोनों में ही कमांड रन कर सकते हैं, तो दोनों में ही ये वर्क करेगा, कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं कमांड अगर यूज़ करूँगा, तो कमांड बेस पे ही पूरा हम देखेंगे क्योंकि रेडीमेड से ज़्यादा कमांड हमें आने चाहिए गिट में, इसका इम्पोर्टेंस है। चलिए अब यहाँ पे इस फ़ोल्डर में हूँ, आपको अभी पता है। अब यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूँगा कि गिट स्टेटस देखने के लिए।
कि यहाँ पे बैकअप है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मुझे सबसे पहले क्या है कि गिट रिपॉजिटरी बनानी पड़ती है। रिपॉजिटरी मतलब यहाँ पे गिट इनिशियलाइज करना पड़ता है। इन सिंपल टर्म्स, अगर आपको किसी फ़ोल्डर में फ़ाइल स्टोर करनी है तो सबसे पहले आपको वो फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। वैसे ही अगर मुझे एक बैकअप सिस्टम क्रिएट करनी है तो मुझे एक बैकअप रेपो बनाना पड़ेगा। रेपो कुछ नहीं है, बेसिक गिट फ़ोल्डर है, ठीक है? सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा गिट इनिट, ठीक है? और एंटर। तो यहाँ पे देखो मेरा गिट रेपो बन गया, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिट रेपो यहाँ पे आपको दिख रहा है। हाँ, आपके पीसी में अगर हिडन फाइल का सेटिंग नहीं होगा, सॉरी, अगर हिडन फ़ोल्डर फाइल का सेटिंग नहीं होगा तो ये नहीं दिखेगा, हिडन में दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये यहीं पे देखना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे व्यू में जाइए और शो एंड, और यहाँ पे ऑप्शंस रहेगा, ये देखिए। यहाँ पे ऑप्शंस में जाइए और यहाँ पे आप जाएँगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ऑप्शन रहता है ये रहता है, दैट इज़ हाइड शो। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है। ये होगा तो आपको ये नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं कि गिट नहीं बना है, वो हाइड रहेगा, हिडन रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ऑन करना है, प्लस ये एक्सटेंशन जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट अगर हाइड होगा उसको भी निकाल देना है, क्योंकि एक्सटेंशन हमें दिखेगा तो आपको जल्दी आसानी से पता चलेगा कि कौन-सी फ़ाइल में आप काम कर रहे हो। टेक्स्ट फ़ाइल है, डॉक फ़ाइल है, कोई भी है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखिए ना, इसको अनचेक करना है और यहाँ पे चेक करना है, इसको निकाल देना है। तो अब जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा, ये देखिए मेरे हिडन फ़ोल्डर्स दिखेगा। मतलब कि आप जो भी बैकअप लोगे ना, वो यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, अगर किसी ने इस डायरेक्टरी को उड़ा दिया, तो पूरा प्रोजेक्ट उड़ जाएगा वैसा नहीं, पर आपका सारा बैकअप उड़ जाएगा। तो मतलब जो प्रोजेक्ट है वही रहेगा। तो इस तरह से आप गिट को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, देखो गिट स्टेटस, तो क्या आएगा? आया कि नो ब्रांच है, जो भी है कमिट, अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं, तो राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे चलिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक सिंपल फाइल बना देता हूँ, टेक्स्ट डॉट। आप प्रोग्रामिंग फाइल कोई भी बना सकते हो, मैं आपको सिर्फ गिट सिखा रहा हूँ, इस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? फिर हम इसको वीएस कोड में कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, तो एंटर, और यहाँ पे देखो अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है फाइल में, इससे जस्ट न्यू फाइल क्रिएट की है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्टेटस, तो ये मुझे बताएगा कि एक फाइल है जिसको अभी तक बैकअप नहीं लिया हुआ है, अनट्रैक्ड है, मतलब कि अभी मैं उसको ट्रैक नहीं कर सकता। एक बार बैकअप लो, बाद में ही मैं उसको ट्रैक कर पाऊंगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जब रेड में होता है तो यही चीज़ होता है, या तो फिर मॉडिफाइड होगी तो लिखी होगी, क्योंकि अभी तक हमने बैकअप नहीं लिया है तो आपको पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे इसको मुझे अगर स्टेजिंग में डालना है, वैसे तो कुछ लिखा नहीं है, पर चलो कुछ हम लिख भी देते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ तो भी इशू हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो डबल क्लिक का इशू था। चलिए मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ फाइल में, डैट इज़ दिस इज अ, और दिस इज फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये लिख देता हूँ। कुछ भी हो सकता है आपका रिटर्न। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं गिट स्टेटस करूँगा, अभी भी वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसको ट्रैकिंग में डाला ही नहीं है। तो एक बार इस फाइल का मैं बैकअप ले लेता हूँ। अब बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको करना पड़ता है, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखिए पूरा, तो git init हमने किया। तो यहाँ पे फाइल में ये कमांड मोड है कि फाइल्स में कमांड से भी लिख सकते हैं, बट छोड़ो वो मुझे नहीं करना है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, देखो फाइल को मैं स्टेजिंग एरिया में डालूंगा, ठीक है। तो इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो इस फाइल को मैं स्टेजिंग में डालता हूँ, जैसे हमने फ्लो देखा था कि ये हमारा वर्किंग है, अब इसको मैं स्टेजिंग में डालूंगा। सो गिट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड। तो जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा राइट हैंड कर देता हूँ। चलिए तो git ऐड और फाइल का नाम, किस फाइल को आपको स्टेजिंग में डालना है, तो git डॉट टी एक्स टी, और सॉरी टेस्ट डॉट टी एक्स टी। तो जस्ट एंटर कीजिए। तो ये देखिए हो गया। अब मैं वापस चेक करता हूँ git स्टेटस। सो ये मुझे क्या बताएगा कि ये देखिए न्यू फाइल है, स्टेजिंग में आई है, ठीक है। सो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। सो अब सपोज अब स्टेजिंग में है, मुझे बैकअप भी लेना है, तो मैं क्या करूँगा, git commit
डैश एम। अब मुझे यहाँ पे फाइल स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी स्टेजिंग में होगा वो अपने आप कमिट हो जाएगा। चाहे एक फाइल हो, 2 फाइल हो, 10 फाइल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब डैश एम क्या है कि कमिट के साथ मुझे कोई मैसेज लिखना है। मैसेज क्यों लिखना है? क्योंकि भाई ये चेंजेस मैंने क्या किया था, ऐसा कुछ आपको एक समरी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएटेड, ठीक है, एक मैसेज, एक अप्रोप्रिएट मैसेज। नाउ एंटर। तो इसने बैकअप ले लिया। मुझे कैसे पता चलेगा बैकअप ले लिया? चलो देखते हैं। सो सबसे पहले तो गिट स्टेटस में करता हूँ, तो देखिए गिट स्टेटस में से सब कुछ निकल गया, मतलब क्लीन है। स्टेजिंग एरिया में से बैकअप में चली गई फाइल। अब मैं गिट लॉग लिखता हूँ, तो लॉग में मैंने जितने बैकअप्स लिए वो यहाँ पे मिलेंगे, या मेरी टीम ने। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा था कि आपको नाम सेट करना ज़रूरी है, ईमेल सेट करना ज़रूरी है, तो किसने बैकअप लिया है ये पता चलेगा, कब लिया है वो पता चलेगा, प्लस बैकअप की समरी क्या है, ये मैसेज हमने लिखा था आपको याद है। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझ में आ जाएगा कि इस बैकअप हमने क्यों लिया था, ठीक है। तो इस वजह से तो ये एक बेटर ऑप्शन रहता है कि आपको समझने के लिए आप जितना भी बैकअप लो यहाँ से आप देख सकते हो। चलिए, कुछ और चेंजेस करते हैं यहाँ पे हम इसी फाइल में टेस्ट डॉट में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज सेकेंड लाइन, ठीक है। माइनर चेंजेस किया है, ठीक है, कोई और कुछ नया नहीं है। सेव करते हैं। अब यहाँ पे वापस मैं जाता हूँ और लिखता हूँ गेट स्टेटस। तो अब जैसे मैंने उसको एक बार बैकअप ले लिया है, वो अपने आप इस फाइल को ट्रैक करेगा। तो जैसे ही मैं स्टेटस लिखूंगा तो यहाँ पे देखो वो क्या दिखाएगा, मॉडिफाइड, मतलब इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। तो अब क्या करना है, उस चेंजेस को स्टेजिंग में लेके बैकअप लेना है, क्या करना है, ठीक है। अगेन वही सेम प्रोसेस है कि जैसे मैं लिखता हूँ गिट ऐड, तो फाइल का नाम लिखते हैं टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए वहाँ पे मैं वापस गिट स्टेटस करता हूँ। चेक करते रहने का, गिट स्टेटस की आदत होनी चाहिए ताकि आपकी गलती ना हो कुछ। तो ये स्टेजिंग में आ गया। वापस मैं इसको मैं कमिट करता हूँ। सो गिट कमिट डैश एम मैसेज के साथ दैट टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल इज अपडेटेड, प्रॉपर मैसेज लिखिए, ठीक है। तो एंटर। चलिए ये हो गया। अब मैं अगर गिट स्टेटस लिखूंगा तो ये देखो मेरा जो पूरा क्लियर ट्री है वो क्लीन है ना। अगर मैं गिट लॉग लिखूंगा बैकअप देखने के लिए, तो जो मेरा लेटेस्ट बैकअप होगा वो टॉप पे आएगा। ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये मेरा लेटेस्ट बैकअप है। तो आप देख सकते हैं मैसेज के साथ ये मेरा अपडेटेड, ये पहले वाला बैकअप है, दूसरे वाला बैकअप जो लेटेस्ट है वो हमें सबसे ऊपर दिखाई देगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अब एज्यूम कीजिए यहाँ पे मैं 3 फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ दैट वन डॉट टी एक्स टी। चलिए एक और मैं बना देता हूँ न्यू टू डॉट टी एक्स टी। तीसरी मैं बना देता हूँ। सो ऐसे मल्टीपल फाइल्स हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। तो अब जैसे यहाँ पे फाइल में लिखा कुछ नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं अगर गिट स्टेटस करता हूँ तो ये देखिए क्या आएगा, 3 फाइल नहीं बनी है। बस बस तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 2 डॉट वाली फाइल भी है। इसको मैं थोड़ा रीनेम कर देता हूँ ताकि गलत ना हो। वैसे भी कुछ नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी काम में परफेक्शन लाइए, वो बेटर रहता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो चलिए वापस एक बार टेस्ट करते हैं गिट स्टेटस। तो ये हो गया। तो मतलब 3 फाइल नहीं बनी है। अब वापस उसको मुझे स्टेजिंग एरिया में डालना है, तो मैं लिखूंगा गिट ऐड, ठीक है। फाइल का नाम आपको नाम से करना है तो इस तरह से कर सकते हो, स्पेस देके, ठीक है। 3.txt, बहुत सारी फाइल है तो इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी फाइल्स को ही मुझे स्टेजिंग में डालना है, तो ये करने की जगह आप सिर्फ डॉट लिख दो। तो जितनी फाइल मॉडिफाइड होगी या जितनी फाइल अनट्रैक्ड होगी वो सारी फाइल्स स्टेजिंग में चली जाएगी। तो यहाँ पे git add डॉट में लिखता हूँ तो एंटर। तो अब मैं चेक करता हूँ git स्टेटस, तो ये देखिए सारी फाइल स्टेजिंग में आ गई। अब मुझे इनको कमिट करना है, तो लाइक git कमिट, जैसे मैंने कहा था इसमें फाइल स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आपने जो फाइल स्टेजिंग में है वो सारी कमिट यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट कमिट दैट वन टू एंड 3.txt इज क्रिएटेड। मैसेज हमेशा प्रॉपर लिखिए तो वो बेहतर रहता है, ताकि आपको समझ में आए कि बैकअप आपने क्यों लिया था, ठीक है। चलिए एंटर करते हैं। तो ये देखिए तीनों फाइल का बैकअप हो गया। चेक करते हैं गिट लॉग। पहले तो स्टेटस देख ले कि ट्री क्लीन है कि नहीं, क्लीन है, ठीक है। चलिए गिट लॉग, तो ये देखिए जो ये मेरा लेटेस्ट है वो ऊपर आ गया, ठीक है। सो इस तरह से बैकअप्स काम करते हैं। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि ऐड स्टेजिंग एरिया में कैसे डालना है, कमिट कैसे करना है, किस तरह से इसमें वर्क करना है।
अब इसमें और भी थोड़ा बहुत एडवांसमेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।